Assalamu alaikum and good evening all. I hope you all are good. Today we are going to discuss some pioneer MCQs on nucleic acids which are asked often, which are still used as a base, okay, for asking different pre-medical exam questions. So stay tuned and let's kick start. The first question we have is like we have which one of the following statement is wrong ढूंढना है. सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होगा. यूरासिल एक पायरेमिडीन है. ऑब्वियसली दिस इज अ पायरेमिडीन, ये सही है. ग्लाइसिन एक अमाइनो एसिड है. इज सल्फर कंटेनिंग? नो. हाउ कैन इट बी? वी हैव मेथियोनिन एंड वी हैव सिस्टीन. ये दो है अमाइनो एसिड्स जिनमें सल्फर प्रेजेंट होता है. Sucrose is a disaccharide. Obviously, this is a disaccharide. Cellulose is a polysaccharide. This is a polysaccharide. Question 2 we have which one of the following biomolecule does have a phosphodiester bond? इन बायोमोलिक्यूल्स में से ये बायोमोलिक्यूल आपको दिए गए होंगे. इनमें से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड किस में होता है? अमाइनो एसिड्स पॉलीपेप्टाइड में. क्या प्रोटीन में हम फॉस्फोडाइस्टर जिसको हम PDE बॉन्ड कहते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं, क्या वो वहाँ पे होता है? नहीं, वहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड होता है. सो दिस इज रॉन्ग. न्यूक्लिक एसिड्स न्यूक्लियोटाइड में, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स में, है ना. कौन सा बॉन्ड होता है वहाँ पे? ऑब्वियसली वहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है. सो आवर बी पार्ट इज करेक्ट. अब मतलब ही नहीं रहा, चलो ये पढ़ लेते फिर भी. फैटी एसिड्स इन डाइग्लिसराइड नहीं, वहाँ पे एस्टर बॉन्ड होता है. दिस इज रॉन्ग. मोनोसेकेराइड्स इन पॉलीसेकेराइड, वहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. क्वेश्चन 3 वी हैव यूरिडीन. नाम पे मत जाओ, आराम से समझ लेंगे. यूरिडीन ये एक्चुअली दो चीज़ें होती है. एक होता है एक न्यूक्लियोसाइड, दूसरा होता है न्यूक्लियोटाइड. जब यूरासिल न्यूक्लियोसाइड होता है इसको हम यूरिडीन कहते हैं, और जब ये न्यूक्लियोटाइड होता है दिस इज कॉल्ड यूरिडाइलिक एसिड. ओके, नाउ यूरिडीन ऑब्वियसली ये आरएनए में प्रेजेंट होता है. इज अ क्या है? ये न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोटाइड है, प्यूरीन है, पायरिमिडीन है. ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन है. इसका सिंपल सा हमें पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोसाइड फॉर्म में इसका नाम क्या है और न्यूक्लियोटाइड फॉर्म में इसका नाम क्या है. सो इसका नाम यूरिडीन है और ये एक न्यूक्लियोसाइड है. तो हम इसको आंसर क्या देंगे? ए पार्ट. क्वेश्चन पूछा गया फोर्थ वन. Diagrammatic representation shows one of the category of small molecular weight organic compound in living tissue. ठीक है, identify the category shown and the one blank component X in it. ठीक है, X को ढूंढना है. पहली बात, ये जो स्ट्रक्चर आपको 5 मेंबर्ड रिंग दिख रहा है, क्योंकि इसमें दोनों हाइड्रोक्सिल सेकेंड प्राइम पोजीशन और 3 प्राइम पोजीशन पे. दिस इज अ राइबोस शुगर. ये एक पेंटोस शुगर है, राइबोस शुगर है. और क्योंकि राइबोस को अटैच यहाँ पे कुछ ना कुछ होता है, ये इसका अपना कंपोनेंट है, इसको कोई फॉस्फेट अटैच नहीं है. इसका मतलब हो गया ये ज़रूरी राइबोस तो जुड़ा होता है किसी फॉस्फेट के साथ. यहाँ पे 5 पोजीशन पे, दिस इज़ द 5 पोजीशन. क्योंकि यहाँ पे फॉस्फेट नहीं है, सो वी जस्ट हैव शुगर एंड वी हैव दिस X शुड बी व्हाट? दिस शुड बी अ नाइट्रोजनस बेस. ठीक है, अब हम ढूंढेंगे X. कोलेस्ट्रॉल, ग्वानिन. कोलेस्ट्रॉल ये कैटेगरी होगी कोलेस्ट्रॉल की और कंपोनेंट इसमें होगा ग्वानिन. नहीं भाई, इसमें ये तो नहीं है. अमाइनो एसिड की बात चल रही थी और इसमें अमाइनो ग्रुप है नहीं. न्यूक्लियोटाइड, फिर से न्यूक्लियोटाइड कब होगा? न्यूक्लियोटाइड फिर से मैं बोलूँगा, न्यूक्लियोटाइड तब होता है जब हमारे पास फॉस्फेट भी होगा और हमारे पास शुगर भी होगा और हमारे पास बेस भी होगी. ठीक है, हमारे पास तो शुगर यहाँ पे है
और हमारे पास बेस तो है ये यहाँ पे, बट वी डोंट हैव व्हाट, वी डोंट हैव फॉस्फेट, सो दिस इज नॉट अ न्यूक्लियोटाइड, वी विल गिव इट अ क्रॉस। सो हमारा आंसर क्या निकला, दिस इज अ न्यूक्लियोसाइड एंड एक्स इज यूरासिल। क्वेश्चन 5 we have क्वेश्चन 5 पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला of two organic compound is correctly identified along with its related function। यानी आपको यहाँ से फंक्शन दी गई होगी, यहाँ से इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम दिया गया है। बी वाले का नाम, बी देखो ये बी है और ये यहाँ से बी सारा है। बी को देखो, अब बी इज एडेनिन कहा गया, एडेनिन है, एंड न्यूक्लियोटाइड, कम ऑन, एडेनिन, एडेनिन तो है, दोनों चीज़ें देखनी है भाई, एक तो फंक्शन है, पूरी फंक्शन को पढ़ो, ये क्या लिखा है, एडेनिन तो होगा, ये एक नाइट्रोजनस बेस है, बट यहाँ पे क्यों लिखा ये न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड, सो दिस मेक्स इट रॉन्ग स्टेटमेंट, ये गलत है। एक ए के बारे में लिखा है, ये ए है हमारा, ये सारा का सारा ए है। अब ये ट्राइग्लिसराइड, यानी इसको 3 फैटी एसिड्स अटैच होंगे, दिस इज वन, दिस इज अनदर, एंड here we have a wrong thing, so this is not a triglyceride। बी के बारे में लिखा है, बी जो है, बी को देखो, ये यूरासिल है, नहीं, यूरासिल एक पायरिमिडीन है और उसमें सिर्फ एक रिंग होता है, तो ये गलत है। लेसिथिन, ए के बारे में लिखा है, लेसिथिन है कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ऑब्वियसली इस सब को कैसे इरेज करूं, चलो ऐसे ही रखते हैं, ये ऑब्वियसली दिस इज लेसिथिन, ऑब्वियसली ये लेसिथिन है जिसमें 2 फैटी एसिड्स होते हैं ग्लिसरॉल को अटैच, ये एक फैटी एसिड, ये दूसरा है, और इसको यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप होता है और वो इथेनॉल अमाइन के साथ अटैच होके और ये मिथाइल ग्रुप इसके साथ अटैच होते हैं, तो इसको हम लेसिथिन कहते हैं। Now we have question 6 quickly. We have question 6, nucleotides are building blocks of nucleic acid। सही बात है, बहुत अच्छी बात है। Each nucleotide is a composite molecule formed by, यानी हर न्यूक्लियोटाइड किस चीज़ का बना होता है, बेस का, शुगर का, फॉस्फेट का, ठीक है, ठीक है, सही है, फिलहाल के लिए इसको रख लेते हैं। बेस, शुगर, हाइड्रोक्सिल नहीं भाई, बेस, शुगर, फॉस्फेट, देखो हम न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड, ईच लिखा है, ईच न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो एन यहाँ पे आ गया, ये तो सही सारी चीज़ें रखी है, बट एन आ गया जिसकी वजह से ये रॉन्ग हो गया। हम एक की बात करें, बहुत सारों की बात नहीं करते। फॉस्फेट और शुगर ही है, तो ये न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड कुछ भी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन 1 है जो सही है। एटीपी के बारे में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, एटीपी इज न्यूक्लियोटाइड, यस, दिस हैज एडेनोसिन, दिस हैज ट्राइफॉस्फेट एंड दिस हैज शुगर, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, इसका सिंपल आंसर है ये एक न्यूक्लियोटाइड है। क्वेश्चन 8 पूछा है, विच प्यूरिन बेस, कौन सी प्यूरिन बेस प्रेजेंट होती है या फाउंड इन आरएनए, आरएनए में कौन सी प्यूरिन बेस होती है, प्यूरिन की बात कर रहे हैं, देखो हमारे पास प्यूरिन होते हैं, हमारे पास पायरिमिडीन्स होते हैं, ठीक, हमारे पास जो प्यूरिन होती है एडेनिन और ग्वानिन, यहाँ पे पायरिमिडीन जो होते हैं साइटोसिन, थायमीन या यूरासिल। हमें पूछा गया प्यूरिन बेस कौन सी होगी, हमारे पास या तो एडेनिन होगी वहाँ आरएनए में, या ग्वानिन, तो एडेनिन को ढूंढो, एडेनिन कहीं नहीं है, ग्वानिन यहाँ पे है, तो ये डी पार्ट इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर था। आरएनए के बारे में एक बात याद रखें कि पायरिमिडीन में से जो थायमीन होता है, दिस इज नॉट प्रेजेंट इन आरएनए, यूरासिल वहां पे प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन 9 की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस कंटेन 4 पायरिमिडीन बेसिस। फिर से पायरिमिडीन्स को याद रखो, हमारे पास कौन कौन सा पायरिमिडीन होता है, साइटोसिन, थायमीन या यूरासिल, ठीक है, चल पहले से स्टार्ट करते हैं। पहले को देखो, एक हो गया, ये है एक, ये है 2, ये है 3, ये है 4, इसमें हो गया 4 है प्रेजेंट, 4 पायरिमिडीन्स प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5,
इसमें 5 प्रेजेंट है, हमें कितने ढूंढने हैं? 4। पहले तो ये गलत है। 1 2 3 4 5 6, ये भी गलत है, ये भी गलत है। हमें पार्ट ए इसका आंसर आएगा, सिर्फ पार्ट ए, क्योंकि हमें वहीं से पूछा गया भाई आपको बोलना है किस बेस में, किस सीक्वेंस में सिर्फ 4 पायरिमिडीन बेसिस होती हैं, यह आपके पास मौजूद है। तो हमारा आंसर पहला ही है। क्वेश्चन 10 हमें पूछा गया है विच इज़ रॉन्ग। रॉन्ग को हम हाईलाइट करेंगे। अबाउट न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में कौन सी बात गलत है भाई, हम देखेंगे कौन सी बात गलत है। पहली बात लिखी है डीएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड इन सम वायरसेस। ऑब्वियसली वी हैव रियो वायरस, वी हैव M13 जिनमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। डीएनए कभी आरएनए जो है, आरएनए इज डबल स्ट्रैंडेड ओकेजनली, यस दिस इज डबल स्ट्रैंडेड इन सम वायरसेस। लेंथ ऑफ ओकेजनली यानी वायरसेस में ही नहीं बल्कि कहीं और पे भी आरएनए कभी डबल डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर बनाता है, सॉरी। लेंथ ऑफ वन हेलिक्स, एक हेलिक्स की, यानी जब हम डीएनए को बनाते हैं, जब हम डीएनए को बनाते हैं पूछा गया है अगर हम यहाँ से गाड़ी स्टार्ट करेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक, दिस इज कॉल्ड वन पिच, वन पिच और वन हेलिक्स। इसकी लेंथ होती है अप्रॉक्सीमेटली 34 एंगस्ट्रॉम्स, ठीक है। बट यहाँ पे लिखा है 45, लेंथ ऑफ वन हेलिक्स इज 45 एंगस्ट्रॉम इन बी डीएनए। दिस इज टोटली रॉन्ग, हमें रॉन्ग ही ढूंढना था, पार्ट सी आंसर है। 1 टर्न ऑफ Z DNA हैज़ 12 बेसिस, ये सही है, ठीक है। हमारा पार्ट सी इसका आंसर है। क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन क्या है, इन RNA थाइमीन इज रिप्लेस्ड बाय, यानी RNA में थाइमीन के बदले क्या होता है, वहां पे यूरासिल होता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन 12 इज विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड मोर वाइडली इन सेल, बहुत ज़्यादा फैला हुआ सेल में कौन सा होता है? डीएनए नहीं, सेल के अंदर तो डीएनए फैला हुआ नहीं होता उतना ज़्यादा। आरएनए, यस, ये तो सेल के न्यूक्लियस के अंदर भी, साइटोप्लाज्म के अंदर भी, हर जगह माइटोकॉन्ड्रिया में भी चला जाता है, यहाँ वहाँ सब जगह चला जाता है। मेरा आंसर तो यही है, आपका देखते हैं आपका आंसर क्या होगा। तो मोस्ट वाइडली क्लोरोप्लास्ट तो प्लांट सेल में ऑब्वियसली होता है, स्पेरोप्लास्ट हर जगह नहीं होता, डीएनए इज रिस्ट्रिक्टेड टू वन प्लेस। तो हम मेरा आंसर आरएनए है, आपका पता नहीं, आप कमेंट करके बोल सकते हैं। क्वेश्चन 13 हमारे पास है एडेनिन। एडेनिन एक क्या है? ये एक प्यूरिन है। इज सिंपली, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है पायरिमिडीन तो नहीं होगा। न्यूक्लियोटाइड कैसे होगा? ये नाइट्रोजनस बेस है, न्यूक्लियोसाइड की हम बात ही नहीं कर सकते, ये एक प्यूरिन है, सिंपल प्यूरिन। क्वेश्चन 14 हमारे पास है, अ न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म्ड। न्यूक्लियोटाइड कब बनता है? न्यूक्लियोटाइड अभी फिर से वही, हमारे पास फॉस्फेट होना चाहिए, हमारे पास शुगर होना चाहिए, हमारे पास एक बेस होनी चाहिए। प्यूरिन, प्यूरिन एक बेस है। पायरिमिडीन, यार इसने सारे डाल दिए इसमें, नहीं कोई मसाला बनाना है, ये बिल्कुल गलत है। प्यूरिन ठीक है, बेस आ गई, शुगर आ गया, फॉस्फेट आ गया, इसको हम साइड में रख लेते हैं, इसको हम सर्कल फिलहाल करते हैं। तो नाइट्रोजन की हम नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहे हैं, नाइट्रोजनस बेस है, शुगर है, फॉस्फेट है, ठीक है। क्या एक न्यूक्लियोटाइड में सिर्फ प्यूरिन होगा? सिर्फ प्यूरिन होगा कि सिंपल हम लिखेंगे? नहीं, नाइट्रोजनस बेस। I guess this is more appropriate. This is more appropriate. So my tick goes to C part. आपका क्या है? आप कमेंट करके बोल सकते हैं। पायरिमिडीन होगा, शुगर होगा, फॉस्फेट नहीं, दिस इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू वन नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। इसीलिए हम पार्ट सी को लिखेंगे क्योंकि वो ज़्यादा है, ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। क्वेश्चन 15 इज डीएनए के बारे में है। डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स। डीएनए में कौन से रिपीटिंग यूनिट्स होंगे? वहाँ पे राइबो न्यूक्लियोसाइड्स होंगे। राइबो ने गड़बड़ कर ली, वहाँ पे तो डीऑक्सीराइबोस होता है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस होता है, तो ये गलत है। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड्स नहीं, हमारे पास तो न्यूक्लियोटाइड्स होने चाहिए।
हमारे पास तो न्यूक्लियोटाइड्स होने चाहिए, राइबो न्यूक्लियोटाइड्स नहीं, राइबो तो नहीं होना चाहिए, हमें डीऑक्सीराइबो होना चाहिए, इसीलिए हमारा लास्ट वाला आंसर है, बिकॉज दिस आर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स, सो दिस इज द आंसर। हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। सेगमेंट ऑफ डीएनए, एक छोटा सा सेगमेंट है डीएनए का, हैज़ 120, इसमें 120 एडेनिन है एंड 120 साइटोसिन बेसिस हमारे पास, और है कुछ 120 है इसमें साइटोसिन। द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट इन अ सेगमेंट, यानी ये इस पूरी स्ट्रेच में कितने हमारे पास टोटल न्यूक्लियोटाइड्स है। हमें पता है जो डीएनए होता है ये क्या होता है, दिस इज अ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, यानी इसके दो स्ट्रैंड्स होंगे। ऑब्वियसली एडेनिन के साथ कौन अटैच होगा, थाइमीन, तो 120 तो वो भी होंगे। साइटोसिन के साथ गुआनिन अटैच होगा और वो भी 120 होंगे। सो इन टोटल वी हैव 480 न्यूक्लियोटाइड्स। सो पार्ट डी इज माय आंसर। एंड द बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, बेसिक यूनिट न्यूक्लिक एसिड का कौन सा होता है। न्यूक्लिक एसिड हमारे पास डीएनए होता है और हमारे पास आरएनए होता है, और इन दोनों का जो बेसिक यूनिट होता है दैट इज अ न्यूक्लियोटाइड। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, न्यूक्लियोटाइड इसमें आंसर आएगा। क्वेश्चन पूछा है विच इज नॉट कंसिस्टेंट विद डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, इसमें से कौन सी बात सही या सूझ नहीं रही है। सिंपल से बात हम करेंगे तो सूझ नहीं रही है डीएनए के स्ट्रक्चर को। पूछा है एडेनिन डबल बॉन्ड बनाता है टी के साथ, भाई ठीक है। साइटोसिन गुआनिन के साथ गलत बात है। साइटोसिन गुआनिन के साथ हमेशा 3 बॉन्ड बनाता है और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। दूसरी बात पूछी है डेंसिटी ऑफ डीएनए डिक्रीजेस ऑन हीटिंग, यानी डीएनए है इसको हमने हीट किया, इसकी डेंसिटी को क्या होगा, ऑब्वियसली ये तो मेल्ट हो जाएगा यार, इसकी डेंसिटी क्या होगी, इसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। ये बात तो सही है, ठीक है। और आगे क्या है, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन, एडेनिन था प्लस थाइमीन, साइटोसिन और गुआनिन इज नॉट कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट नहीं है, ठीक है। बोथ ए एंड बी, और बोथ ए एंड बी क्या है, नॉट कंसिस्टेंट, यानी ये दोनों गलत है। ये बात भी गलत है, ये बात भी गलत है। हमारा बी पार्ट मेरा आंसर है। आपका ख्याल क्या है, आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास पूछा गया है आरएनए डज नॉट पोजेस, आरएनए पोजेस नहीं करता, इसको नहीं होता। आरएनए को यूरासिल होता है, एडेनिन होता है, साइटोसिन भी होता है। व्हाट अबाउट थाइमीन, थाइमीन उसमें नहीं होता। थाइमीन एक पायरिमिडीन है, इसके बदले उसको बेचारे को यूरासिल दिया जाता है। Thanks so much for joining me. Happy learning. I hope you enjoyed the lecture. If you really enjoyed the lecture, please hit the like button, share this video with your friends, subscribe to my channel, press the bell icon for sure. Thank you so much, guys.